कैसे डी-मार्ट पारंपरिक किराना दुकानों का धंधा बंद कर रहा है। हाउ डी-मार्ट इज एलिमिनेटिंग कंपटीशन। दोस्तों, आज मैगी भला किस किचन में मौजूद नहीं है। ऐसे में मैगी का मार्केट प्राइस तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा। अब 560 ग्राम के इस मैगी मसाला नूडल्स के लिए आपको 109 रुपए देने पड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आपने डी मार्ट से इसे खरीदा तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए ही देने पड़ेंगे। अब आपने इस कैडबरी सेलिब्रेशन के छोटू पैक को तो देखा ही होगा, जो किराने दुकान से लेकर ऑनलाइन स्टोर और सुपरमार्केट तक हर जगह 50 रुपए में मिलती है। अच्छा, कई सुपरमार्केट इस पर ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का ऑफर आपको दे देते हैं, लेकिन डी मार्ट आपको ये सिर्फ 44 रुपए में ही दे देता है। वाह, सीधे 6 रुपए की बचत। तो दोस्तों, आखिर डी मार्ट ऐसा कर कैसे लेते हैं, और ऐसा करके आखिर ये डी मार्ट कैसे सभी किराना दुकानों का बिजनेस चौपट कर रहा है? तो चलिए इसी सवाल के जवाब के साथ शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये वीडियो। डी मार्ट के प्रॉफिट, इसके स्टोर्स और इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जानकर शायद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आज डी मार्ट सभी किराना दुकानों और सुपरमार्केट्स की बैंड बजा रहा है। लेकिन इसे आप तभी बेहतर तरीके से समझ पाओगे जब आप इसके इतिहास को जानोगे। जी हाँ, डी मार्ट। शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि डी मार्ट कंपनी एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और स्टॉक एक्सचेंज निवेशक राधा किशन दमानी की है। और ये जो डी मार्ट का डी है ना, ये इसी दमानी से आया है। दरअसल दमानी जी इंडिया के एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इसलिए ये मिडिल क्लास की जरूरतों और चाहतों को अच्छे से जानते हैं। वैसे आपको बता दें कि डी मार्ट कंपनी की शुरुआत 15 मई साल 2002 में हुई थी, जिसे दमानी साहब ने मुंबई के पवई से रिटेल चेन के मेथड में शुरू किया था। लेकिन आज के डेट में इसका एक्सपेंड इतना हो गया है, ये अब 11 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी तक में फैल चुके हैं। यहाँ इनके करीब 220 डी मार्ट स्टोर्स हैं और 225 डी मार्ट रेडी स्टोर्स हैं। इन नंबर्स को सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी कोई नंबर्स हैं क्या? पूरे इंडिया में बस इतने स्टोर्स, तो भला ये डी मार्ट कैसे सक्सेसफुल है? यही तो कमाल की बात है ना दोस्तों। नंबर्स पर मत जाइए, इनके प्रॉफिट पर जरा नजर डालकर देखिए, क्योंकि जब आप इनके प्रॉफिट के बारे में जानोगे ना, तो आई एम श्योर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 में डी मार्ट ने करीब 211 करोड़ की कमाई की थी और उस वक्त ही इसने डी मार्ट के कई बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट के मामले में हरा दिया था, क्योंकि उस वक्त रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट 159 करोड़ और फ्यूचर रिटेल का प्रॉफिट 153 करोड़ रुपए ही था। ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन अगर आप साल 2020 के इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ये 1349.79 करोड़ रहा है। जी हाँ, आपने अगर गौर किया हो तो हाल ही में न्यूज भी आई थी कि डी मार्ट जल्द ही 2 ट्रिलियन की कंपनी बनने जा रही है। तो दोस्तों, अब कितने सालों में इस कंपनी ने कितनी तरक्की की है, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, किसी कंपनी का इतनी जल्दी इतना ग्रो करना कोई आम बात है? नहीं ना। तो भला डी मार्ट ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई जो ये अपने प्रोडक्ट्स को सबसे कम दामों पर बेच भी रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, साथ ही मार्केट से कर रहा है सभी कॉम्पिटिटर्स को आउट और बंद कर रहा है किराना दुकानों का धंधा? तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि डी मार्ट के दमानी साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए उन्हें मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतों का पता है और इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत का बेस ही यही रखा। जी हाँ, जहाँ सारे सुपरमार्केट स्टोर्स में आपने देखा होगा कि वहाँ शायद अपर क्लास फैमिली की जरूरतों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट अब ये चीज थोड़ा कम भी हो, लेकिन आज से करीब 10 साल पहले तो यही होता था। लेकिन 10 साल पहले भी डी मार्ट ने मिडिल क्लास फैमिली को ही अपना टारगेट बनाया और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई। इसके लिए वे अपने स्टोर्स पर ज्यादातर वैसे ही सामान और उतने ही प्राइस रखते हैं ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली भी उसे खरीद सके। प्रॉफिट के लिए डी मार्ट थोक में प्रोडक्ट्स को खरीदता है ताकि उन्हें अच्छा डिस्काउंट मिल सके और कस्टमर को ये अच्छे ऑफर्स दे सके। साथ ही डी मार्ट ज्यादातर सीधे उन कंपनियों या फैक्ट्रियों से सामान खरीदता है जो खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब आप कहोगे कि और बड़ी कंपनियां भी तो ये करती हैं। जी बिल्कुल करती होंगी, लेकिन डी मार्ट इस मामले में भी थोड़ा अलग इसलिए है और वो अपना प्रॉफिट निकाल कर उन कंपनियों से भी कम दामों में प्रोडक्ट्स इसलिए बेच देता है क्योंकि ये अपने स्टोर्स की सजावट पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता। जी हाँ, आपने देखा होगा कि कई स्टोर्स अपने यहाँ लाइटिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कितना खर्चा करते हैं, लेकिन डी मार्ट ऐसा नहीं करता। डी मार्ट का इंटीरियर डिजाइन इतना महंगा नहीं होता, वे इंटीरियर डिजाइन पर कम खर्च करते हैं और उनके पास एक नॉर्मल से एवरेज दिखने वाले स्टोर्स ही होते हैं।
जिससे उनके काफी पैसे बच जाते हैं। वहीं डी मार्ट की ज्यादातर स्टोर खुद की जमीन में है, यानी ये जमीन किराए पर नहीं लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो उस समय वे 30 साल या इस तरह के लंबे पीरियड के लिए लीज पर लेते हैं, ताकि इसमें अचानक दाम बढ़ने का कोई जोखिम नहीं रहता। और डी मार्ट की कॉस्ट कटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है कि इसके ज्यादातर स्टोर्स शहर के बाहरी इलाके में होते हैं, क्योंकि फिलहाल तो इनका बिजनेस यहाँ चल ही जाता है। वहीं आने वाले टाइम में शहर के बाहर तक भी लोग बस ही जाएंगे। अब आप मुंबई में ही देख लीजिए, यहाँ मुंबई की ही तरह अंधेरी, बोरीवली, मलाड, कांदिवली, भयंदर, मीरा रोड, विरार, वसई, ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में भी स्टोर्स हैं। वहीं पुणे में भी डी मार्ट अच्छी तरह से जाना जाता है और इसके कई स्टोर्स यहाँ भी हैं, क्योंकि शहर के बाहरी इलाके में जमीन भी सस्ती होती है और किराया भी सस्ता होता है, जिससे कंपनी का जमीन का खर्च हमेशा कंट्रोल में रहता है। कई सुपरमार्केट की चेन में आपने देखा होगा कि एक साथ थोड़ी थोड़ी दूर पर ही इनके कई स्टोर्स खुल जाते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसा करने से ये अपना रीच अपने कस्टमर तक बढ़ा रहे हैं, लेकिन डी मार्ट ऐसा नहीं करता। डी मार्ट की स्ट्रैटेजी है कि वो अपने एक स्टोर के प्रॉफिट से ही दूसरी जगह के स्टोर की ओपनिंग करता है, यानी ये कंपनी बड़े ही स्लो मोशन में अपने स्टोर्स की ओपनिंग करती है। और यही रीजन भी है कि डी मार्ट के स्टोर्स नंबर में तो कम है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में दूसरों से आगे हैं। वहीं डी मार्ट के स्टोर्स को लेकर आपने ये भी गौर किया होगा, ये कभी भी अपने दूसरे स्टोर को पहले वाले स्टोर के आसपास नहीं खोलते, और अगर डी मार्ट कोई स्टोर खोलता है तो पहले उस एरिया पर अच्छे से रिसर्च करता है। ये कंपनी अपने रिसर्च में ये जानने की कोशिश करती है कि वहाँ के लोग कौन से लोकल प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, और डी मार्ट अपने स्टोर में भी उसी लोकल ब्रांड पर ही ज्यादा फोकस करती है। अब एक किराना दुकानदार जहां उस प्रोडक्ट को 100 किलो खरीदता है, तो वहीं डी मार्ट उसे 10,000 की क्वालिटी में खरीद लेती है, जिससे उसे वो प्रोडक्ट और भी कम प्राइस में मिल जाता है, और वो उस पर ज्यादा ऑफर देकर अपने कस्टमर्स को अपने स्टोर तक लाने का मौका देते हैं। वहीं दमानी जी के बिजनेस का एक क्लियर फंडा है अपने सप्लायर्स को तुरंत पेमेंट देना, इसलिए दमानी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को 5 से 7 दिन में ही पैसा दे देते हैं, जिससे वह समय पर माल भेज देते हैं और साथ साथ थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अलग डी मार्ट सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डी मार्ट अपने सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना अपने प्रॉफिट पर। दरअसल डी मार्ट एक आम रिटेलर की ही तरह अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर और स्लॉटिंग फी के जरिए भी प्रॉफिट कमाता है। स्लॉटिंग फीस एंट्री फी की तरह ही होती है। जैसे आपके पास एक साबुन बनाने की फर्म है और आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट डी मार्ट में बेचा जाए, तो आपको डी मार्ट को उसके लिए कुछ पैसे देने होंगे। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डी मार्ट अपना बिजनेस ऐसे चलाता है, जिससे उसे हैवी डिस्काउंट देने के बावजूद कोई लॉस नहीं होता। अब आपको डी मार्ट का ये बिजनेस फंडा कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस माइंड ब्लोइंग बिजनेस आइडिया को अपने बिजनेस माइंड दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।